यह सोचते हुए वह प्रताप को कहने लगा, चलो घर, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है। और वह तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। और प्रताप फ़ौरन से कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में रुद्र अपने फार्म हाउस पहुँच गया। जैसे ही वह फार्म हाउस के अंदर एंटर करता है, उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके गार्डन एरिया में टहल रही थी। वह उस लड़की के पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की इतराते हुए रुद्र के पास आई और उसके ऊपर हाथ फिराने लगी और कहने लगी, भूल गए हमारी आज की नाइट एक दूसरे के साथ बितानी है। इतना सुनते ही रुद्र उस लड़की को उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर धक्का दे दिया, जिस वजह से वह लड़की बेड पर गिर गई। रुद्र यह सब गुस्से में कर रहा था। वह अपना शर्ट का बटन खोलने लगा। यह देख करके वह लड़की काफ़ी ज़्यादा ही डरने लगी, क्योंकि उसे माही का प्रॉब्लम देखा नहीं जा रहा था। वह यह सोच रहा था कि मैं वन नाइट स्टैंड करूँगा तो शायद मेरे दिमाग से माही का ख्याल निकल जाएगा। पर वह जैसे ही उस लड़की के ऊपर आगे बढ़ने लगा और उसके होठों पर अपना होठ रख दिया, वह लड़की की सांस लेने में भी दिक्कत महसूस करने लगी थी। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र इस तरह से क्यों कर रहा है उसके साथ। यह सब तो प्यार से भी कर सकता था ना, पर वह तो बहुत ज़्यादा ही वाइल्डनेस तरीके से कर रहा था। रुद्र उसे टिया के हाथों को ज़ोर से पकड़ के बेड से लगा दिया और उसके गले पर वाइट करने लगा। उसके होठों पर भी वाइट किया। उस लड़की को दर्द हो रहा था। वह चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से मेरे साथ बर्ताव नहीं कर सकते हो तुम। रुद्र आंखें लाल किए हुए गुस्से से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मुझे करने दो। इतना कहते हुए उस लड़की का गला पकड़ के उसके आगे के ड्रेस ज़ोर से खींच देता है। इस हरकत से उस टिया की आंखें बड़ी हो गई और कहने लगी, टिया यह सब करने तुम्हारे साथ नहीं आई है, समझ के क्या रखे हो? और वह एक झटके से रुद्र को खुद से दूर धक्का दे देती है। रुद्र फ़ौरन से पीछे हो जाता है। टिया फ़ौरन से कमरे से निकलने की कोशिश करती है, मगर वह अभी दरवाजे के पास गई हुई थी कि रुद्र उसके हाथों को खींचकर उसे दीवार से लगा दिया और उसके गले पर किस करने लगा। पर उसे जो माही के साथ जो फील हो रहा था वह इस लड़की के साथ फील नहीं हो रहा था। उसे माही के साथ जो सुकून मिल रहा था, पर इस टिया के साथ तो उसे बहुत ज़्यादा ही बेचैनी हो रही थी। वह सुकून इस लड़की में नहीं था, जिस वजह से रुद्र और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया और वह लड़की उसे हाथों से धक्का देते हुए कहने लगी, छोड़ो मुझे, जाने दो। रुद्र उसे लड़की के बालों को अपने हाथों में कस के पकड़ते हुए खींचने लगा और कहने लगा, मेरे चंगुल से बचना इतना आसान नहीं है डार्लिंग। तुम जो सोच रही हो मैं तुम्हें जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? क्योंकि आज मेरा वन नाइट स्टैंड पूरा करना ही होगा तुम्हें। इतना कहते हुए उसने टिया के हाथों को दीवार से लगा दिया और उसके ऊपर झुकने लगा और इतना कहते हुए वह उस टिया के ऊपर फिर से टूट पड़ा। शायद किसी भी तरह से उसे सुकून महसूस करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे टिया के बॉडी के ऊपर मदहोश गिरा हुआ रुद्र को फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था, जो कि माही के बॉडी से उसे मिल रहा था। रुद्र टिया के साथ कुछ आगे मूवमेंट करता, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। वह फ़ौरन से अपना फ़ोन देखता है तो डॉक्टर की कॉल थी। वह फ़ौरन से कॉल रिसीव करता है। सामने से डॉक्टर कहने लगे, मिस्टर रॉय, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ही नाजुक होते जा रही है। इतना सुनते ही रुद्र अपने होश में आता है और ना चाहते हुए भी उसके ज़बान से निकल गया, मैं अभी आता हूँ। और फ़ौरन से वह टिया के ऊपर से उठता है और खड़ा हुआ, शर्ट पहना और प्रताप के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया और वह लड़की वहाँ से चली गई।
वह फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचता है और जल्दी से माही के उस रूम में जाता है। वह देखता है कि माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वह रूम के बाहर खड़ा था, मगर उसे रहा नहीं गया, तो रुद्र माही के करीब गया और उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ लिया, जैसे माही को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वही रुद्र हाथों को थामे माही का थोड़ा रिलैक्स फील होने लगा था। डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा रहे थे और थोड़ी देर में ही माही शांत हो गई, बल्कि इंजेक्शन की वजह से वह बेहोश हो गई। ऐसी हालत देखकर रुद्र को समझ नहीं आ रहा था। वह डॉक्टर के कैबिन में गया और कहने लगा, क्या हुआ है डॉक्टर, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर कहे, माही इस वक्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे ड्रग्स का हैवी डोज दिया गया है, इसी कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र कैबिन से बाहर निकला। यह सब देखकर प्रताप कहने लगा, बॉस, आप इतना इस लड़की के लिए क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? चलिए आप यहाँ से। आप मुझे बोल दिए होते तो मैं आकर इस लड़की को देख लेता। आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था। रुद्र प्रताप को घूरते हुए कहने लगा, अब तुम सिखाओगे मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी बकवास बंद रखो। इतना कहते हुए वह वहीं बेंच पर बैठ गया और माही का होश में आने का इंतज़ार करने लगा। रुद्र वहीं बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया और सुबह डॉक्टर के बोलने पर उसकी नींद खुली। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रॉय, माही बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। इतना सुनकर रुद्र अपनी आंखें खोला, उठ गया और माही के पास गया। माही अभी भी रुद्र को देखकर डर गई और वह खुद में ही सिमटने लगी, लेकिन रुद्र कहने लगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो ना? माही हाँ में सर हिलाई। डॉक्टर भी वहीं थे। रुद्र कहने लगा, क्या मैं माही को घर ले जा सकता हूँ? डॉक्टर कहने लगे, हाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि उनकी हालत अब सही हो गई है। अब इनके खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो जल्दी से अच्छी हो जाएंगी। रुद्र कमरे से निकला और बाहर आया। उसके पीछे माही भी बाहर निकली और वह हॉस्पिटल से दोनों बाहर निकले। प्रताप गाड़ी में बैठा हुआ था, रुद्र और माही का वेट कर रहा था। रुद्र को आता हुआ देखकर प्रताप बाहर निकला और फ़ौरन से कार का दरवाज़ा ओपन किया। माही कार में बैठ गई और दूसरी तरफ से आकर रुद्र भी कार में बैठ गया। प्रताप भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में रुद्र फार्म हाउस पहुंच गया। जैसे वह अंदर गया, वह अपनी सर्वेंट कमला को आवाज़ दिया। कमला दौड़ते हुए रुद्र के पास आई और कहने लगी, यस सर। रुद्र उसे देखते हुए कहने लगा, ले जाओ इन्हें और इनके लिए कुछ अच्छा बनाओ और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। इनके खाने पीने से लेकर सोने उठने बैठने और दवाइयों का भी ख्याल रखना है। कमला फ़ौरन से अपना सर हाँ में हिलाई और बोली, ठीक है सर। इतना कहते हुए रुद्र बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी कई मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी थी सिर्फ माही की वजह से, और वह फ़ौरन से उस मीटिंग में जाना चाहता था, क्योंकि वह मीटिंग करनी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। उधर बनवारी को भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि कौन इंसान था जो कि माही को पहले दिन में ही खरीद लिया। इस बात को जानने के लिए वह उस कोठी पर गया। उसे पता चला कि वह बड़े घर का आदमी कोई और नहीं बल्कि रुद्रवीर रॉय है। इतना सुनते ही वह हाथ पैर पटक दिया और कहने लगा, मैंने इस दिन के लिए उस लड़की को यहाँ बेचा था। जिस आदमियों के हाथों मैंने उस लड़की को बिचवाया था, उसी ने ही मेरा सारा खेल ख़राब कर दिया और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वह बहुत गुस्से से तिलमिलाए जा रहा था। मैं तो कुछ और ही सोचा था, मगर वह लड़की फिर से मेरे हाथों से बच गई। मुझे उन 2 दिनों में ही उसके साथ जो करना चाहिए था मैं कर लिया होता, तो आज वह कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं बचती। और वह सोचने लगा, मैं कैसे रुद्रवीर से मिलूं? अगर उससे हाथ मिला लूँ तो वह माही को तो मेरे हवाले कर ही देगा, क्योंकि रुद्र भी मेरे ही जैसा है, जैसा कि मैं हूँ।
मेरे जैसा ही तो वह काम करता है ना। वह माफिया का राजा है और वह मेरा भरपूर साथ देगा। यह सोचकर वह बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि रुद्र भले ही गलत काम जरूर करता था, लेकिन वह किसी लड़कियों की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया और ना ही कभी किसी को करने दिया। बस वह वन नाइट स्टैंड जरूर करता था, वह भी उन लड़कियों के साथ जो कि उन लड़कियों को भी पसंद था। उन लड़कियों को भी वन नाइट स्टैंड की ज़रूरत होती थी, वरना ज़बरदस्ती रुद्र किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। बनवारी यह नहीं जानता था, पर वह अब बनवारी सोच लिया था कि रुद्र से मिलकर हाथ मिला लेगा और माही को हासिल कर लेगा। उधर माही कमरे में जाते ही बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे यहाँ से निकले। वह यहाँ से जाना चाहती थी, अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। कमला उसके लिए नाश्ता लेकर आई, बहुत सारे फ्रूट्स, जूस। यह देखकर के कमला हैरान थी, वह रो रही थी। माही के पास आकर कमला कहने लगी, क्या हुआ है मेम साहब, आप क्यों रो रही हैं? सर तो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। रात से ही वह आपके साथ हॉस्पिटल में रहे, आपकी बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं। माही रोते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर माँ के पास जाना है। मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, मुझे घर जाना है। कमला कहने लगी, नहीं मैडम, आप कहीं नहीं जा सकती हैं। जब तक सर नहीं आ जाते आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, वरना सर मुझे बहुत ही सुनाएंगे। हो सकता है तो मेरी जान भी ले लेंगे। अगर आप यहाँ से चली गई तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप बिना सर के यहाँ से कदम नहीं उठाइए। आप अगर यहाँ से चली गई तो यह लोग जाने भी नहीं देंगे आपको। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, मगर यह लोग कहीं से भी आपको ढूंढ लेंगे। माही अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, यह जगह कौन सा है, मैं कहाँ हूँ? कमला कहने लगी, आप नहीं जानती हैं, आप इतने बड़े शहर में हैं, आप इस वक्त मुंबई में हैं। यह सुनकर के माही हैरान हो गई और कहने लगी, मेरा घर तो चेन्नई में है और मुझे वहाँ जाना है। मेरी माँ पता नहीं किस हाल में होंगी। क्या आपके पास फ़ोन है? मेरा फ़ोन तो उन बदमाशों ने ही ले लिया। कमला ने कहा, हाँ मेरे पास फ़ोन है, और वह फ़ोन माही को दे दी। माही वह फ़ोन लेकर अपने माँ का नंबर डायल करने लगी, मगर वह जैसे ही कॉल करने वाली होती है कि किसी ने उसके फ़ोन को उसके हाथों से छीन लिया और कहने लगा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है फ़ोन करने की, कहाँ जाने वाली हो तुम? यह देखकर कि उसका फ़ोन किसी ने ले लिया है, वह फ़ौरन उस तरफ देखने लगी और जब देखी तो रुद्र था। रुद्र का इम्पॉर्टेंट फ़ाइल उसके कमरे में ही छूट गया था और वह वहीं लेने आया था। प्रताप पहले ही ऑफिस चला गया था ताकि वह क्लाइंट के साथ में अच्छे से मीटिंग सेट करके रख सके। कमला जैसे ही रुद्र को देखती है वह डर से कांपने लगती थी और कहने लगी, सर वह मैडम को कॉल करना। इतना कहकर वह अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। माही आंखों में आंसू लिए हुए बस इस वक्त रुद्र को ही देखे जा रही थी और चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम चाहते क्या हो मेरे से? मुझे जाने क्यों नहीं देते हो यहाँ से? मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मेरी माँ पता नहीं किस हाल में होंगी। रुद्र बेहद ही उसके करीब आया और कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने नहीं दूँगा। तुम अपनी माँ के साथ यहीं मुंबई में शिफ्ट हो जाओ और तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तुम्हारे लिए वह शहर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तुम्हारे लिए वह शहर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारी माँ का यहाँ आने का इंतज़ाम करता हूँ। इतना कहकर वह अपनी फ़ाइल लेने के लिए बढ़ गया। यह सुनकर माही चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने मुझे ख़रीद क्यों लिया?
मुझे छोड़ देते उस नरक में। खरीद कर भी तुम तो वही कर रहे हो जो वह लोग करना चाहते थे। मैं तुम्हारे इस घर में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। यह सुनना था कि रुद्र की आंखें पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गई और वह तेज कदमों के साथ चलते हुए माही के पास आया और उसके बालों को अपने हाथों में कस के पकड़ लिया और कहने लगा, क्या कहा तुमने? एक बार दोबारा कहना तो। मेरी इस दुनिया से तुम कभी भी जा नहीं सकती हो, समझी तुम? और क्या बोली कि मैं उस नरक की तरह तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा हूँ। अगर मैं उसके जैसा तुम्हारे साथ करता तो मैं कब का तुम्हारे साथ वह सब कर चुका होता कि तुम कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। मगर इतना कहकर वह चुप हो गया और फिर बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रह सकती है। भूल जाना अपनी माँ को, समझी तुम? इतना कहकर के वह माही के बिल्कुल करीब चला गया, जिससे कि वह दोनों एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर पा रहे थे। माही की आंखों से टप टप आंसू आ रहे थे, पर वह इस वक्त कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। रुद्र के इतने गुस्से भरे रूप को देखकर वह डर के मारे कहने लगी, तुम मेरी माँ के साथ कुछ नहीं करोगे? रुद्र कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ कुछ न करूँ तो फिर मैं जो कह रहा हूँ उसे चुपचाप से मान लो। इतना कहकर के रुद्र उसके लबों पर वाइट किया और फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं तुम्हारे साथ अभी। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और चला गया। माही हैरान नज़रों से बस रुद्र को जाते हुए देख रही थी और माही पूरी तरह से मजबूर थी। वह बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। रुद्र कार ड्राइव करते हुए ही प्रताप को कॉल किया और कहने लगा, जल्दी से माही के माँ को चेन्नई से यहाँ शिफ्ट करो। मैं इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर वह कॉल कट कर दिया। बिना प्रताप के बात सुने ही प्रताप उसका असिस्टेंट कम और उसका लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा था। ज़्यादातर काम माफिया का वह वही संभाला करता था, बाकी ऑफिस का भी वह काम देखता था। प्रताप गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, यह बॉस भी ना जब देखो तब मुझे सुनाते रहते हैं। यह बात अच्छे से भी तो कह सकते थे ना, और मेरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिए। उनसे यह कहना था कि उनका मीटिंग के लिए क्लाइंट आकर वेट कर रहा है, पर मेरी बात कहाँ सुनते हैं वह। प्रताप फ़ौरन से चेन्नई फ़ोन किया और वहाँ भी उसके लोग मौजूद थे। वह उन लोगों को सारी बातें समझा देता है। प्रताप के कहने पर वह अंजना जी के घर चले गए। अंजना जी इस वक्त बहुत बीमार थी। इस वक्त वह घर पर अकेली थी। उन लोगों ने वहाँ जाकर के कहने लगे, चलिए आपको मेरे साथ चलना है। यह सुनकर के अंजना जी कहने लगी, आप लोग कौन हैं और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वह आदमी कहने लगे, चलिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, बस हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको लेकर जाना है। अंजना जी सुनकर घबरा जाती हैं और जाने से मना कर देती हैं, पर वो लोग फ़ौरन से अंजना जी के हाथ को पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। अंजना जी चिल्लाती रह गई, मगर वह लोग नहीं रुके। वह सीधे 2 घंटे के बाद मुंबई पहुंच जाती हैं। अंजना जी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी और कहने लगी, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही। वह आदमी कहने लगे, हमें कुछ बताने की इजाज़त नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, हम लोग आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह एक अपार्टमेंट में लेकर जाती हैं। वह अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास लोगों का एरिया था। वहाँ उन लोगों ने 4th फ्लोर पर अपार्टमेंट में अंजना जी को लेकर गए और कहने लगे, आज से आप यहीं रहेंगी। इतना कहकर के अंजना जी का बिना बात सुने ही वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं 2 घंटे के बाद रुद्र का मीटिंग ख़त्म हो जाता है और प्रताप जाकर कहने लगा, बॉस आपका काम हो गया है, उस लड़की की माँ को अपार्टमेंट पे पहुँचा दिया गया है। इतना सुनकर के रुद्र आंखें लाल किए हुए कहने लगा,
तुम उसे लड़की क्यों कह रहे हो? उसका नाम भी तो है ना, और आज से तुम माही जी कह कर के बुलाओगे, समझे तुम? इतना कहकर वह वहाँ से खड़ा हुआ, अपने कोट को सही किया और चल दिया। प्रताप भी उसके पीछे से जाने लगा और सोचने लगा, खड़ूस कहीं का, यह कभी सुधर नहीं सकता है। यह बातें आराम से भी तो कर सकता था ना, पर नहीं, यह तो सिर्फ हमेशा गुस्से में ही रहता है। रुद्र कार के पास आकर खड़ा था और कहने लगा, हो गया मुझे गाली देना, अब जल्दी से चलोगे? यह सुनकर के प्रताप फ़ौरन से गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करता है और मन में सोचे जा रहा था, इस इंसान को पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और वह भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रुद्र कहता है, जल्दी से उस अपार्टमेंट में चलो। कुछ ही देर में रुद्र अंजना जी के अपार्टमेंट में जाता है और वह डोरबेल बजाया। अंजना जी डरते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। रुद्र दरवाज़ा खोलते ही अपार्टमेंट के अंदर एंटर करता है। अंजना जी को देखकर उनको नमस्ते कहता है और बोला, आंटी आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? अंजना जी कहने लगी, जी नहीं, पर आप हैं कौन? अंजना जी देखी, यह आदमी तो बहुत ही नौजवान हैंडसम है, बिजनेस सूट में बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहा था बंदा, पर इतना बड़ा आदमी होकर के उसने मुझे नमस्ते क्यों किया? अंजना जी सोच में पड़ गई। उनको सोच में डूबा हुआ देखकर रुद्र कहने लगा, कहाँ खो गई आंटी जी? अंजना जी बोली, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। रुद्र बोला, मैं आपकी बेटी का बॉस हूँ, आपकी बेटी माही गिल है ना? इतना सुनकर अंजना जी कहने लगी, क्या आप मेरी बेटी को जानते हैं? वह कहाँ है? वह ठीक तो है ना? वह 5 दिन से पता नहीं कहाँ चली गई है और बिना बताए मुझे कहीं नहीं जाती है, पर वह पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सब लोग कह रहे हैं कि वह बहुत गलत लड़की है और वह किसी लड़के के साथ भाग गई। वह रोते हुए यह सब रुद्र से कह रही थी। रुद्र उन्हें शांत करवाया और कहने लगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, माही बिल्कुल सही सलामत है और मेरे पास है। मैंने ही उसे बिजनेस के सिलसिले में भेज दिया था और मैं ही कहा था कि आपको न बताए, मैं आपको बता दूंगा, मगर अचानक से मुझे भी मीटिंग में जाना पड़ा और मैं भी भूल गया। आपकी बेटी अब यहीं पर रहती हैं। इस ऑफिस के थ्रू ही यह अपार्टमेंट मिला है जो आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। माही कुछ दिन और बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही काम है, वह वहाँ रहेगी। आप उसके आने के बाद मिल सकती हैं। मैं आपको बस बात करवा सकता हूँ उससे। अंजना जी रुद्र के सामने हाथ जोड़ लेती हैं और कहने लगी, बेटा मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ, पर वह लोग बिल्कुल गलत बोल रहे थे मेरी बेटी के बारे में। रुद्र कहने लगा, लोग क्या बोलते हैं उनकी बात नहीं सुनिए आप, बस मैं जो बोल रहा हूँ वह सुनिए। रुद्र भी जानता था कि माही के 2 सौतेले भाई बहन हैं। उन दोनों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। आकाश ने जो किया था, रुद्र आकाश के बारे में भी पता लगा चुका था। अब रुद्र कहने लगा, यहाँ इस घर में सब कुछ अवेलेबल है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके अकॉर्डिंग दवाई वहाँ पर रखी हुई है और सारी पर्चियाँ भी है जिसमें सारे डायरेक्शन लिखे हुए हैं। आप ध्यान से सब कुछ करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ौरन से कॉल करिएगा। और यह रहा आपका फ़ोन, इसमें मेरा नंबर है। इतना कहते हुए वह वहाँ से निकल गया। अंजना जी सुकून से हो गई कि चलो मेरी बेटी माही सही सलामत है। रुद्र आकर फ़ौरन से अपनी कार में बैठ गया और वह सीधे फार्म हाउस निकल गया। रुद्र के घर में उसके मम्मी पापा नहीं थे। उसकी माँ तो उसकी बहन को जन्म देते वक्त ही इस दुनिया से चली बसी थी और रुद्र बस 12 साल का था तब उसके पापा का हार्ट अटैक आ गया था और वह उनकी भी डेथ हो गई थी। वैसे बस फैमिली के नाम पर उसकी एक दादी और एक उसकी बहन थी जो कि वह रॉय मैंसन में रहती थी। रुद्र घर कभी कभी ही जाता था जब उसे मन होता था, पर अब तो माही को फार्म हाउस में रखा था तो वह घर भी नहीं जा पा रहा था। जब वह अंजना जी से मिलकर जा रहा था तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। वह देखा तो उसकी दादी का कॉल था। वह एक स्माइल करने लगा और फ़ौरन से फ़ोन रिसीव कर लिया और कहने लगा, क्या हाल है मेरी हीरोइन? उधर से आवाज़ आया, क्यों हीरोइन को तुझे याद नहीं आ रही है क्या?
चल जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, ठीक है मेरी जान, आता हूँ। इतना कहते हुए वह रॉय मैंसन की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह रॉय मैंसन पहुँचा। रॉय मैंसन एक आलीशान महल की तरह था। चारों तरफ गार्ड ही गार्ड लगे हुए थे। जैसे ही रुद्र की कार देखे तो गार्ड ने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया और वह कार मैंसन के अंदर एंटर किया। प्रताप ने गाड़ी पार्क किया और रुद्र के पीछे वह भी चल पड़ा। रुद्र जैसे ही मेंशन में एंटर करता है, उसकी दादी हॉल में बैठी हुई उसका वेट कर रही थी। रुद्र को देखते ही कहने लगी, क्या बात, क्या हाल है बरखुरदार? जब मैं फ़ोन ना करूँ तो तुम इस घर में कदम भी ना रखोगे ना? रुद्र स्माइल करते हुए अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, आप तो मेरी जान हो ना, क्यों जाने मन, बस बस ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। कल्याणी जी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली। तभी पीछे से उसकी बहन ट्विंकल आई और डरते हुए रुद्र के गले से लटक गई और कहने लगी, भाई आप क्या करते हो? इतने दिनों के बाद इस घर की याद आई है? और वह रुद्र के पीठ पर एक गुस्सा मारती है और कहने लगी, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है भाई, आप बहुत बुरे हो, आपके जैसा कोई भी भाई नहीं करता है। आप तो बिल्कुल भूल ही जाते हो कि आपको घर भी जाना है कि नहीं, आपका कोई घर भी है भी या नहीं, घर में लोग भी हैं, आपकी बहन भी है, आपकी दादी भी है, आप यह चीज़ कैसे भूल सकते हो? और यह सारी बातें वह एक सांस में बोली जा रही थी। रुद्र उसको अपने गले से लगाते हुए कहने लगा, इतना नहीं गुस्सा करते हैं मेरा बच्चा। और वह ट्विंकल को गले लगा लिया। ट्विंकल की आंखें भर आई और कहने लगी, भाई आप इस तरह से करते हो जिसे लगता है कि सिर्फ़ इस घर में हम दोनों ही रहते हैं। आप क्यों ऐसे करते हो भाई? आप हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, कभी हमारी भी तो फ़िक्र कर लिया करो ना, एक फ़ोन तो कर लिया करो, वह भी नहीं करती हो। रुद्र कहने लगा, सॉरी ना। वह कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मेरा बच्चा गुस्सा है। और वह ट्विंकल के सर को सहलाते हुए बोल रहा था। तभी कल्याणी जी कहने लगी, तुम तो बात ही मत करो, इस घर की पूरी तरह से भूल ही चुके हो और क्यों आए हो अब से, मैं एक भी कॉल नहीं करूँगी। यह सुनते हुए रुद्र कल्याणी जी के गले लग गया और कहने लगा, मेरी स्वीट हार्ट, आप ही तो हो ना मेरी जाने मन, आप इस तरह से नाराज़ हो जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। आप ही तो मेरी प्यारी प्यारी जान हो जिसको देखकर मैं इतना काम कर रहा हूँ। कल्याणी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और कहने लगी, नौटंकीबाज हो पूरी तरह से, चलो अब मेरे साथ खाना खा लो। रुद्र अपनी दादी और बहन से बहुत ही प्यार करता था। रुद्र ट्विंकल और कल्याणी जी के हाथ पकड़ कर के कहने लगा, चलिए मैं खाने के लिए तैयार हूँ, अपनी जाने मन के साथ। और वह डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया और वहाँ चेयर पर बैठ गया। सर्वेंट खाना सर्व करने लगे थे। वह जैसे ही एक वाइट लेने वाला था कि उसे याद आया कि माही खाना खाई होगी कि नहीं। वह फ़ौरन से कमला के पास कॉल करता है और अभी वह कमला से कुछ पूछता कि तभी उधर से माही कमला से कह रही थी, मुझे नहीं खाना है, ले जाओ यह खाना। यह आवाज़ सुनकर रुद्र कहने लगा, मैं अभी आता हूँ। और वह फ़ोन कट कर दिया और कहने लगा, प्लीज़ जाने मन, गुस्सा नहीं करना, मुझे अर्जेंट जाना होगा, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई रात भर सुकून से सो नहीं पाएगा। मेरी उसे बहुत ज़रूरत है, वह बहुत दर्द में है जाने मन, प्लीज़ मैं जाऊं। कल्याणी जी ये सुनकर कहने लगी, ठीक है तुम जाना, पर पहले थोड़ा कुछ खा लो। और वह अपने हाथों से रुद्र को उसके मुंह में खिलाने लगी। रुद्र बैठकर खाने लगा। आलू के पराठे जो थे उसके मनपसंद की चीज़ थी, फिर भी वह थोड़ा सा खाकर कहने लगा, प्लीज़ स्वीट हार्ट जाने दो ना, मैं कल आपसे आता हूँ मिलने और आप जो बोलोगी मैं वह करूँगा। कल्याणी जी बोली, ठीक है अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। रुद्र जाते हुए बोला, ठीक है स्वीट हार्ट, आप तो मेरे दिल की धड़कन हो
और वह ट्विंकल के माथे पर हाथ फिराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहने लगा, ठीक है बच्चा, मैं चलता हूँ। ट्विंकल मुंह बनाते हुए कहने लगी, ना आपको आते देर लगता है और न जाते। आप हमारे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। और वह मुँह बनाते हुए बोली थी। इतना सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गया और वह वहाँ से स्माइल करते हुए चला गया। प्रताप कहने लगा, क्या हुआ बॉस, आप इतना क्यों परेशान हो गए? सब कुछ ठीक तो है ना? आप खाना भी नहीं खाएं। रुद्र कहने लगा, जल्दी से फार्म हाउस चलो, किसी को खाना खिलाना है और मुझे अच्छे से पता है कि खाना कैसे खिलाते हैं। वह इतना कह कर के गुस्से में मुठिया कस लिया। थोड़ी ही देर में वह फार्म हाउस पर पहुंचा। वहां जाकर फ़ौरन से वह अपने रूम में जाता है। वही माही कमला को अभी भी वही बातें कह रही थी, मुझे नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से। वह पीछे की तरफ मुड़ कर के बैठी हुई थी। दरवाजे की तरफ से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमला उसके पीछे थी। रुद्र को आते कमला देखकर डर सी गई थी और वह चुप हो गई। रुद्र कमला को इशारे से जाने के लिए बोल दिया और उसके हाथ से खाने की प्लेट ले लिया। माही अभी बोल ही रही थी कि मुझे नहीं खाना है, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे इस आदमी से भी दूर रहना है, पर मैं अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आई, वह कैसे? और तुम्हें यह खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तुम चाहे कितनी भी ना बोल दो। इतना सुनते ही माही पीछे मुड़ी तो देखती है रुद्र खड़ा है। वह रुद्र को देखकर डर गई और कहने लगी, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं खाना है, मुझे माँ के पास जाना है। रुद्र उसके हाथों को पकड़ के सोफ़े पर ले गया और वहाँ खाने की प्लेट रख दिया और उसे वहीं पर बैठाया और कहने लगा, तुम खाओगी नहीं तो क्या तुम अपनी माँ के पास चली जाओगी? एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी बातों को ना मानना मतलब कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना। और मुझे बिल्कुल भी यह पसंद नहीं है कि लोग मेरी बातों को नज़रअंदाज करें या ना माने। तो एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी माँ को मैं यहाँ पर बुला रखा है और वह यहीं पर है। इतना सुनते ही माही खड़ी हो गई और कहने लगी, कहाँ है मेरी माँ? और इतना बोलते हुए वह कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रुद्र ने अपने फ़ोन में वीडियो ऑन किया जिसमें उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी। वह सुनकर के माही की कदम रुक गई और वह पीछे मुड़कर देखती है तो रुद्र के फ़ोन में उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी। वह दौड़ते हुए रुद्र के पास गई और उसके हाथों से फ़ोन लेकर देखने लगी। जब रुद्र अंजना जी से मिलने गया था तो वह वहाँ पर उसने वीडियो बना लिया था और वह इसीलिए बनाया था ताकि वह माही को दिखा सके। वीडियो में देखते ही माही को देखकर वह कहने लगा, अगर तुम अपनी माँ को सुकून से और अच्छे से देखना चाहती हो कि उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो तो मैं जो कह रहा हूँ वह तुम करो, यह खाना खाओ, मैं तुम्हारी माँ से अभी बात करवाता हूँ। इतना कह कर के वह खाने की प्लेट उसके सामने रखता है और अपना फ़ोन उसके हाथों से ले लेता है। माही अपनी माँ को देखकर एक सुकून महसूस करती है। माही सोफ़े पर आकर बैठ गई मगर रुद्र से दूर बैठी थी। यह देखकर के रुद्र को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह माही को हाथों से पकड़ के खींचते हुए अपने करीब कर लिया, बल्कि करीब क्या अपनी गोद में बैठा लिया और कहने लगा, ऐसे बैठकर खाना खाओ, समझी तुम? माही की आंखें बड़ी हो गई कि यह क्या हरकत है, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो? इतना कहते हुए वह फ़ौरन से उसके ऊपर से उठने की कोशिश करी मगर वह कहाँ से उठ पाती। रुद्र ने उसको अपनी बाहों में लपेट रखा था। यह देखकर माही की आंखें बड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मुझे छोड़ोगे तब तो मैं खाऊंगी ना? रुद्र कहने लगा, तुम्हें मेरी गोद में ही खाना है। और वह अपने हाथों में खाने की प्लेट पकड़ा हुआ था और कहने लगा, चलो यहीं से खाओ। माही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और ना ही वह खाने की प्लेट को छू रही थी। यह देखकर रुद्र को अब गुस्सा आ रहा था। उसने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और माही को फ़ौरन से अपनी गोद से उठाकर सोफ़े पर बैठा दिया और उसके ऊपर झुक गया और कहने लगा, जब तुम्हें नहीं खाना है तो ठीक है, मैं ही तुम्हें खाना स्टार्ट करता हूँ। और इतना कहकर वह माही के लबों पर अपना लब रख दिया और उसके लबों पर वाइल्डनेस किस करने लगा।
जिस तरह से रुद्र माही के लबों पर किस करना चाहता था, उस तरीके से माही को किस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माही अपने होठों को बंद करके रखी हुई थी। इस वक्त माही को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसकी सांसें एकदम से अंदर ही अटक गई। रुद्र का एक हाथ उसके पेट पर था और एक हाथ उसके सर के नीचे, और वह माही के कमर को सहलाते हुए अचानक से उसके कमर को कस के दबा दिया, जिससे कि माही का मुंह खुल गया और रुद्र उसकी टंग को अपने टंग से टच कर लिया, जिससे कि वह माही को बहुत ज़्यादा ही डीप किस करने लगा। माही की सांसें बहुत ज़्यादा ही फूलने लगी थी। तो क्या अब करेगा रुद्र माही के साथ? क्या बनवारी सच में माही को हासिल कर पाएगा? अचानक से माही को देख करके रुद्र को क्या होने लगता है, यह जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक नई और बहुत ही दिलचस्प एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।